हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिडरी बुक्स। आज मेनली सब्सिडरी बुक्स की थ्योरी करेंगे। ठीक है, आज क्या क्या कवर करेंगे? मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स, एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड फीचर्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, बाद में जो भी न्यूमेरिकल होंगे या और अदर सब्सिडरी बुक्स हैं वो अदर लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स को हम अलग तरीके से समझते हैं। मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स के लिए पहले ये देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में सब्सिडरी बुक्स आती कहाँ हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस में है स्टेप्स अगर देखे जाएं तो फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, राइट। रिकॉर्डिंग के बाद आता है सेकंड स्टेप क्लासिफाइंग। ठीक, क्लासिफाइंग के बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग के बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम? जर्नल से, जर्नल एंट्री करके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में, जर्नल बुक में। उसके बाद में हम करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करते हैं हम लेजर से, जो हम कर चुके हैं, इसका लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको एक। समराइज करते हैं हम ट्रायल बनाकर, और पी एंड एल, बैलेंस शीट। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इसके बाद में। हमारा मेन जो सब्सिडरी बुक्स है वो इस वाले ही स्टेप में आ जाती है, जो कि है जर्नल। अब यहाँ सब्सिडरी बुक्स कैसे आती है? जर्नल एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल एंट्री हम करते हैं जर्नल बुक में, जर्नल बुक में। अब होता क्या है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहाँ जर्नल एंट्रीज बहुत होती हैं, तो वो क्या प्रेफर करती हैं कि हम एक जर्नल बुक तो बनाए ही बनाए, प्लस कुछ ऐसी एंट्रीज जो बहुत हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, उनको हम अलग बुक में रिकॉर्ड करें। ऐसी एंट्री कौन सी होंगी? परचेज की होगी, सेल्स की होगी, परचेज रिटर्न की होगी, सेल्स रिटर्न की होगी, कैश की होगी। तो ऐसी एंट्रीज को हम अलग बुक में ही रिकॉर्ड कर लें। बात समझ आई? तो क्या बनाएंगे हम? परचेज बुक। क्या बनाएंगे हम? सेल्स बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, कैश बुक। तो ये क्या हुआ, हमने जो भी मेन एंट्रीज थी हमारी, जो भी ट्रांजैक्शंस थी हमारे बिजनेस की, परचेज की जो ट्रांजैक्शन थी उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स की जो ट्रांजैक्शन थी उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन को सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और कैश ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बात समझ में आई? अब ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इनकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है जर्नल बुक में, राइट। क्योंकि हमने इसको अलग बुक में ही, सेपरेट बुक में ही रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है सब्सिडरी बुक्स। ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, ये सब क्या है? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ये सब इसके डिफरेंट नाम है। यहां तक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा सब्सिडरी बुक बेसिकली है क्या। चलिए, ये आ गया सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल में क्या क्या है? एक तो सब्सिडरी बुक्स है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, और एक है जर्नल प्रॉपर, जर्नल बुक। ठीक है, ये बाकी की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हम इसे जर्नल प्रॉपर में करेंगे, और सब्सिडरी बुक्स जो हमने मेंटेन कर रखी हैं उनको इन्हीं बुक्स में करेंगे। कैश बुक में कैश की एंट्री को करेंगे, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को बुक करेंगे, मतलब लिखेंगे, सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल्स को लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, अब आते हैं नीड फॉर सब्सिडरी बुक। जरूरत क्या है सब्सिडरी बुक बनाने की?
बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसे तो आप सिंपली समझ लो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर परचेज की बहुत सारी एंट्रीज हो रही हैं, सेल्स की बहुत सारी एंट्रीज हो रही हैं, कैश की तो बहुत ही ज़्यादा एंट्रीज हो रही हैं, परचेज रिटर्न की भी है, सेल्स रिटर्न की भी है, बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनाते हैं उन बहुत ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक भी बनाते हैं, पर डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन की कैसी ज़रूरत है, वो उस हिसाब से बना सकता है, ठीक है। तो इसकी नीड को आप खुद भी समझ के लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक। बाकी पॉइंट्स क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली। अगर हमको चेक करना है कि परचेज रिटर्न कितनी है इस मंथ की, तो क्या हम जर्नल में देखेंगे तो बहुत इतना जल्दी से निकाल पाएंगे कि परचेज रिटर्न कितनी है? नहीं। पर अगर हमारे पास परचेज रिटर्न की एक बुक है तो हम फटाफट से बैलेंस चेक कर लेंगे और टोटल चेक कर लेंगे कि कितना कितना आ रहा है परचेज रिटर्न का। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट है जर्नल बिकम्स ह्यूज। अगर हम सारी एंट्री, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हम सारी एंट्री जर्नल प्रॉपर में या जर्नल बुक में ही किए जा रहे हैं तो जर्नल बुक जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक। इट डज नॉट फैसिलिटेट द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक थोड़ा टफ हो जाता है। अगर हमको कुछ भी चेकिंग करनी है, इंटरनल ऑडिट करना है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। अगर बुक बनी हुई है इसी जगह पर, परचेज बुक बनी है, सेल्स बुक बनी है, कैश बुक बनी है, तो इंटरनल चेक ईजी हो जाता है। फटाफट से हम चेक कर सकते हैं कि कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है, परचेज रिटर्न कितनी है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स पेबल कितना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है it is difficult to handle the entire work of journalization by one person as the work will be very heavy and large. अगर एक ही पर्सन बैठकर सारी जर्नल एंट्री करेगा, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि हम सारी जो मेन एंट्रीज हैं, जो फ्रीक्वेंटली होने वाली एंट्रीज हैं, उनकी हम बुक ही अलग बना दें, तो काम थोड़ा कम हो जाएगा, डिफरेंट क्लर्क बैठकर इस काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट द डेटा फॉर जीएसटी एंड अदर टैक्सेशन वर्क। हमारे को परचेज पता है, सेल्स पता है, सारी हमको बुक्स हैं हमारे पास अवेलेबल, तो जीएसटी और अदर टैक्सेशन वर्क इजी हो जाता है, ठीक है। डेटा हमको इजीली मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। एडवांटेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इजीली हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी वो हमको इजीली मिल जाएगी अगर हमने सेपरेट बुक्स बना रखी हैं तो। मिनिमम एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक तो डिफरेंट क्लर्क बैठकर इस काम को कर रहे हैं, परचेज बुक एक पर्टिकुलर क्लर्क संभाल रहा है, तो वो एरर और फ्रॉड कम करेगा। एरर कम क्यों करेगा? क्योंकि वो एकदम उसको करने में होशियार हो गया है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो उस काम को डेली कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंटली करेगा वो उस काम को। अब एरर नहीं होगी और फ्रॉड होने के चांसेस कम क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही परचेज बुक में फ्रॉड हुआ तो सीधे किस पर बात आएगी? क्लर्क पर बात आएगी, क्योंकि उस क्लर्क ने ही परचेज बुक बनाई थी। बात समझ में आई? तो एरर और फ्रॉड दोनों ही कम हो जाते हैं अगर हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक ही पर्सन बैठकर अगर सारा जर्नल का काम कर रहा है तो ये थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर डिफरेंट क्लर्क बैठकर डिफरेंट बुक्स को, सेपरेट बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं तो काम भी बढ़ जाएगा और इजीली भी हो जाएगा, ठीक है। सेविंग ऑफ टाइम, इससे टाइम भी सेव होगा, क्योंकि डिफरेंट क्लर्क अगर काम को कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, और अकाउंटिंग प्रोसेस को, फर्दर प्रोसेस जो चलना है उसको करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। ट्रायल बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अगर कोई पर्सन बैठकर परचेज बुक बनाए जा रहा है, बार बार बना रहा है, तो उसको परचेज बुक का ना गुरु हो जाएगा वो। उसको परचेज बुक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको पता होगा परचेज बुक कैसे बनती है, कब क्या ट्रांजैक्शन, मतलब उसको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी परचेज बुक कैसे बनानी है। इसी तरह से जो क्लर्क डिफरेंट बुक्स बना रहे हैं वो उसके गुरु हो जाएंगे, राइट, और एफिशिएंटली काम भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि पर्टिकुलर बुक पर्टिकुलर क्लर्क बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैश बुक एक क्लर्क बना रहा है, तो कैश बुक में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम
उस पर्सन को जाकर, उस क्लर्क को जाकर बोलेंगे, क्योंकि उसने ही कैश बुक को मेंटेन किया है। तो इजी हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। फ्लेक्सिबल सिस्टम, जरूरी नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडरी बुक्स बनानी भी है। आप चाहो तो कोई सब्सिडरी बुक मत बनाओ, जर्नल से ही काम चल जाएगा, जर्नल बुक से ही काम चल जाएगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है परचेज बुक बना रही है, सेल्स बुक बना रही है, कैश बुक बना रही है, परचेज रिटर्न नहीं बना रही, सेल्स रिटर्न नहीं बना रही। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेज रिटर्न, सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक प्लस बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सब बना रही है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, किसी के लिए कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि ये बुक बनानी ही बनानी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर कंट्रोल ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हो जाता है। हमको जब चाहे हम चेक कर सकते हैं कि परचेज रिटर्न कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है। अगर सेल्स रिटर्न बहुत आ रही है तो इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकता है, पैकेजिंग प्रोसेस में हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सेल्स रिटर्न बहुत ज्यादा आ रही है। क्वालिटी चेक हम कर सकते हैं इसके बेसिस पर कि इतना सेल्स रिटर्न क्यों हो रहा है। तो प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं हम बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर, राइट। चलिए नेक्स्ट है कैश बुक। अब आते हैं सबसे पहली सब्सिडरी बुक जो कि है कैश बुक। कैश बुक क्या है? कैश बुक में हम बिजनेस में कैश क्या आ रहा है और बिजनेस से कैश क्या जा रहा है, कैश बुक में हम वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बिजनेस में, बिजनेस है ये, बिजनेस में कैश कितना आ रहा है और बिजनेस से कैश कितना जा रहा है। क्रेडिट को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, पर कैश बुक को, कैश बुक अगर हमने बना ली तो लेजर का काम करती है, कैश लेजर का ही काम कर जाएगी कैश बुक, ठीक है। फॉर्मेट क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। चलिए काइंड्स ऑफ कैश बुक क्या क्या हैं। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम वाली कैश बुक होती है, ठीक। 2 कॉलम कैश बुक 2 तरह की होती है, जिसमें 2 कॉलम क्या क्या होंगे, एक तो कैश का होगा और दूसरा डिस्काउंट का होगा। एक कैश और दूसरा टाइप क्या है, एक कैश का कॉलम होगा, दूसरा बैंक का कॉलम होगा। इनके सबके न्यूमेरिकल करवाऊंगी मैं भी, टेंशन मत लेना, ये सिर्फ थ्योरी पार्ट बता रही हूँ। फिर आता है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में तीनों चीजें होंगी, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, राइट। फिर आएगा पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में दोनों बताऊंगी, सिंपल पैटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पैटी कैश बुक। चलिए नेक्स्ट है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक। फीचर्स क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कैश बुक के। फर्स्ट इज ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज, ठीक है। अगर अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 1 अप्रैल की रिकॉर्डिंग, 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा और 15 अप्रैल की उसके बाद में किया जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी डेट के हिसाब से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। अगर हमने कैश बुक बना ली, हमको कैश लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। All cash receipts are recorded in the debit side and all cash payments are recorded in the credit side. ये जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी बता दूंगी। डेबिट साइड में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ होता है कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो कैश जब बढ़ेगा तो उसको कहाँ लिख देंगे, मतलब कैश बढ़ेगा कब, रिसीप्ट होगा जब बिजनेस में आएगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। और बिजनेस से कैश जब जाएगा, मतलब कैश बुक का बैलेंस घटेगा तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, राइट। तो ऑल पेमेंट्स कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में, ऑल रिसीप्ट्स कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस और इक्वल बैलेंस बट कैन नॉट शो क्रेडिट बैलेंस। ऐसा क्यों? कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाएगी, मतलब डेबिट साइड ही ज्यादा होगी हमेशा, क्रेडिट साइड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा आएगा उतना ही तो खर्च कर लोगे, उससे ज्यादा थोड़ी। बिजनेस में 100 रुपीज हैं तो 100 रुपीज ही आप खर्च कर सकते हो, है ना। आपकी पॉकेट में 100 रुपए पड़े हैं, आप मार्केट गए हो कुछ लेने के लिए तो 100 रुपए ही तो खर्च कर लोगे। अगर आप उधार वाला नहीं सिस्टम चलाते हो तो 100 रुपए ही खर्च कर पाओगे आप। अगर आपको उधार में कुछ परचेज नहीं करना है तो आपकी जेब में 100 रुपए, आप 100 रुपए खर्च कर पाओगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे,
ठीक है, इसी तरह से क्योंकि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो जितना बिजनेस में कैश आया है उतना ही खर्च कर पाओगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाती है, क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखाती है, राइट। इन प्रैक्टिस कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट। अभी मैंने बताया था कैश लेजर जो हम बनाते हैं, कैश अकाउंट जो बनाते हैं लेजर में, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कैश बुक, राइट। चलिए अब न्यूमेरिकल करेंगे कैश बुक का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।